अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दक्कनी शोरा में। मौज़ूआत का तनूअ किसके यहाँ ज्यादा है? वली दक्कनी के यहाँ, गव्वासी के यहाँ, वजही के यहाँ, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी किनके यहाँ बहुत सारे मौज़ूआत पर है, बहुत सारे मौज़ूआत पर है। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनूअ किसके यहाँ साथियों मिलता है? ये दक्कनी शोरा याद रखिएगा, दक्कन के जो शोराए कराम है, जैसे मान लीजिए वली दक्कनी है, गव्वासी है, वजी है, इनके यहाँ अलग अलग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नहीं मिलते हैं। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो साथियों जे किसके यहाँ कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह एक ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ अलग अलग मौज़ूआत पर मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, इसलिए कि कुली कुतुब शाह ऑप्शन नंबर ई है ही नहीं, इसमें कुली कुतुब शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। यह कौल किसका है? महमूद शिरानी का, मीर अमन का, मोहम्मद हुसैन आजाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। देखिए, ब्रिज भाषा से निकली है, यह जो कौल है साथियों, यह कौल है मोहम्मद हुसैन आजाद का। किनका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में मुझे याद कराइएगा, अभी मेरे जहन में आ रहा है, एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा डिस्कशन। लास्ट में मुझे याद कराइएगा कि सर आप क्या बोलना चाहते थे, ठीक है ना? उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, मेरे जहन में अभी आ रहा है, मैं बताना चाह रहा हूं। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? नियाज फतेहपुरी, सैयद एहतिशाम हुसैन, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद में साथियों नाम आता है सैयद एहतिशाम हुसैन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद की किस शायर ने खुलकर मुखालिफत की? अकबर इलाहाबादी ने, अल्लामा इकबाल ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। दो बातें हमें याद रखना है, अगर सर सैयद पूछ ले या अलीगढ़ तहरीक पूछ ले तो इस दोनों की साथियों खुलकर मुखालिफत करने वाले में नाम है अकबर इलाहाबादी। लेकिन हम आपसे यह क्वेश्चन पूछें कि यह बताइए, तरक्की पसंद तहरीक की, तरक्की पसंद तहरीक की किसने खुलकर मुखालिफत की? तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत किसने की थी? मुखालिफत किसने की थी बताइए भाई। ये जो कमजोर हो, चीटिंग मत करना, चीटिंग करिएगा जिंदगी भर पछताइएगा। इस आंसर को मैंने पढ़ाया है, इसको एक्सप्लेन किया, जो जहां पर यह क्वेश्चन आया था वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने बताया है। लेकिन आपको बताना है कि तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत किसने की थी। चीटिंग मत कीजिएगा, दूसरे का देख के नहीं बताना, अपने मन से बताना है जी। किसने की थी मुखालिफत? सर सैयद ने। चलिए बहुत अच्छी बात है। अल्ताफ हुसैन हाली ने कह रहे हैं आयशा खातून। चलिए ठीक, देख के नहीं बताना है, किसी चीटिंग नहीं करना है, वास्ता है आपका, मेरा वास्ता है आपको। कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं चीटिंग नहीं करनी है। सज्जाद जहीर कह रहे हैं वाह शानदार। चलिए, हल्का अल्लामा इकबाल, चलिए मोहम्मद हुसैन आजाद, चलिए जोश मलियाबादी, चलिए कुछ शोराए कराम का नाम भी याद है बहुत लोगों को। सर सैयद अहमद खान, माशाअल्लाह। चीटिंग नहीं करना है, आंसर देने के बाद थोड़ी सेकंड, ठीक है? नहीं पता है, चलिए बहुत अच्छा। कुछ लोग मोहम्मद हसन अस्करी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आपको यह पूछे सर सैयद तहरीक या आपको यह पूछे अलीगढ़ तहरीक की किसने मुखालिफत की थी, तो अकबर इलाहाबादी ने की थी, ठीक। और तरक्की पसंद तहरीक जिसकी इब्तिदा हुई है 1935 में, इसकी मुखालिफत करने वाले में नाम आता है किसका? मोहम्मद हसन अस्करी का, मोहम्मद हसन अस्करी का। बहुत सारे लोग
ये आंसर दे रहे हैं हमारे जो शेर नहीं है, आंसर तो सही दे रहे हैं। कुछ लोग जो नए नए हैं वो लोग गलत दे रहे थे। मोहम्मद हसन अस्करी ने तरक्की पसंद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत करने वाले में अकबर इलाहाबादी हैं, ठीक है ना। ये अल्ताफ हुसैन हाली नहीं है, इनका नाम नहीं आता। चलिए, दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? बागो बहार में, अलिफ लैला में, सबरस में, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, तीन चार चीजें जब माशरत से संबंधित आप से मुतालिक जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि दास्तान सबरस, दास्तान सबरस में कहां की माशरत पेश की गई? दक्कन की। इसी तरह साथियों आपको पूछा जाएगा बागो बहार, तो बागो बहार में कहां की माशरत पेश की गई? दिल्ली की। इसी तरह आपको पूछा जाएगा फसाना अजायब, फसाना अजायब में कहां की माशरत पेश की गई? लखनऊ की। कहां की? लखनऊ की। इसी तरह एक नाविल है उमराओ जाने अदा, उमराओ जाने अदा, उमराओ जाने अदा में कहां की माशरत पेश की गई? लखनऊ की। कहां की? जवाल पजीर माशरत, लखनऊ की जवाल पजीर माशरत। उमराओ जाने अदा जो अमीरन नाम की लड़की थी, फैजू डाकू ने जिसको अगवा किया था, तो दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? दास्तान बागो बहार में, ठीक है ना, जिसको मीर अमन देहलवी ने लिखा है। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया? जॉन गिलक्राइस्ट ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, कर्नल हालराइड ने, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों, साइंटिफिक सोसाइटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो देन है अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद मोमेंट का, सर सैयद मोमेंट का। बात आती है अलीगढ़ तहरीक की। अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ तहरीक कब शुरू हुई थी भाई? या सर सैयद तहरीक? तो 1857 के बाद यह तहरीक शुरू हुई। साथियों याद रखिएगा 1862 में, 1862, और कई किताबों में आता है 1864, है ना, एनसीईआरटी में भी है, एससीईआरटी में 1862, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक है। 1862 में क्या होता है? साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम अमल में आता है। साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम कहां पे अमल में आता है? याद रखिएगा गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। उसके बाद सर सैयद अहमद खान 1869 में कहां जाते हैं? इंग्लिस्तान जाते हैं। कहां जाते हैं? इंग्लिस्तान। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। फिर जब वो वहां से आते हैं 1870 में साथियों वो क्या करते हैं? तो रिसाला तहजीबुल अखलाक, रिसाला तहजीबुल अखलाक निकालते हैं। कहां से? जी अलीगढ़ से। इसी का नाम था मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म, मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म, अंग्रेजी नाम इसका था मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म। उसके बाद सर सैयद अहमद खान 1875 में साथियों क्या करते हैं? एक इदारा खोलते हैं जिसका नाम होता है मदरसतुल उलूम। यही इदारा 1878 में साथियों क्या बनता है? कॉलेज बन जाता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और फिर यही इदारा जो है साथियों 1920 में क्या बन जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर साथियों क्या होता है कि 1886 में, कब? 1886 में साथियों मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कयाम अमल में आता है। इसका मकसद था साथियों आवाम को बेदार करना, अलग अलग जगहों पर जी क्या करना? जलसा करना, लोगों को जदीद तालीम से जोड़ना। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक जिमनी शाख होता है जिसका नाम पड़ता है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जो बुनियाद पड़ती है वो पड़ती है 1903 में। कब पड़ती है? 1903 में। कब पड़ती है? 1903 में। और इसके साथियों सबसे चाक चौबंद जो सेक्रेटरी होते हैं वो बनते हैं 1912 में। कौन? मौलवी अब्दुल हक। और मौलवी अब्दुल हक जो है इसको साथियों अलीगढ़ से कहां लेकर चले जाते हैं? दक्कन में। और वहां पर इसका नाम पड़ जाता है अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन, अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन। याद रखिएगा
और मौलवी अब्दुल हक ने बहुत सारी किताबों को साथियों मुरत्तिब करके, जैसे दास्तान सबरस है और भी बहुत सारी किताबें हैं, इसी अंजुमन तरक्की उर्दू से क्या किया है, शाये किया है। ठीक है ना। तो साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन यहां पर ई वाला आपका राइट हो जाएगा, इसलिए कि वो ऑप्शन आपका है ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें अल्लामा शिबली नोमानी जो है 1905 में वो बनते हैं, इसके ये क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, किसके, इसी के क्या बोलते हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू के। ठीक है ना। चलिए, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है, बहारे इश्क का, फूल बन का, सहरुल बयान का, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, एक बादशाह होता है, जिस बादशाह का मशरिक का बादशाह होता है, जिस बादशाह का नाम होता है जैनुल मुलूक। क्या नाम होता है बादशाह का, जैनुल मुलूक। इसको 5 लड़के होते हैं और जो 5वां लड़का होता है उसका नाम होता है साथियों ताजुल मुलूक। नुजूमियों ने कहा था कि ऐ बादशाह सलामत, आप अगर, आपकी नजर मुबारक अगर ताजुल मुलूक को पड़ जाएगी तो आपकी आंख की बीनाई चली जाएगी। चुनांचा बादशाह ने अनजाने में बेटा को देख लिया और इसकी आंख की बीनाई चली गई। चुनांचा साथियों फिर नुजूमियों ने, डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपके आंख में गुलजारे इरम से, गुलजारे इरम से, कहां से, गुलजारे इरम से गुले बकौली, गुल माने फूल, गुले बकौली यानी बकौली का फूल लाकर लगाया जाएगा तो आपकी आंख की बीनाई लौट आएगी। चुनांचा साथियों बहुत लंबी कहानी है, मसनवी है, यह वाकया पेश आता है मसनवी किसके अंदर, गुलजारे नसीम के अंदर, गुलजारे नसीम के अंदर। गुलजारे नसीम को लिखने वाले हैं पंडित दयाशंकर नसीम। पंडित दयाशंकर नसीम ने इस मसनवी को 1939 में लिखा था और 1944 में पहली बार यह मसनवी शाये हुआ था। तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है, लिसानी मुताला, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है, शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है जी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इनमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं साथियों लिसानी मुताला, तो यह किताब जो है वो ज्ञानचंद जैन की है। किसकी है, ज्ञानचंद जैन की किताब है। अगर बात करते हैं उर्दू लिसानियात, तो यह किताब साथियों डॉक्टर मोहम्मद मुहीउद्दीन कादरी जोर, डॉक्टर मुहीउद्दीन कादरी जोर की लिखी हुई है। अगर बात करते हैं हिंदुस्तानी लिसानियात, तो यही किताब जो है साथियों डॉक्टर जी शौकत सब्जवारी की है। किसकी है, डॉक्टर, सॉरी यहां पर एक चीज गलत हो गया जी यहां पे याद रखिएगा हिंदुस्तानी लिसानियात। एक चीज यहां पर इसको सही कर लेंगे, एक चीज सही कर लेंगे जे, एक चीज सही कर लीजिएगा आप। क्या कर लीजिएगा सही, याद रखिएगा लिसानी मुताला, लिसानी मुताला, लिसानी मुताला जो है ये किताब साथियों है ज्ञानचंद जैन का। किसका है, ज्ञानचंद जैन का। किसका है, ज्ञानचंद जैन का। और हिंदुस्तानी लिसानियात जो है ये मुहीउद्दीन कादरी जोर का है। किनका है, मुहीउद्दीन कादरी जोर का है। लेकिन उर्दू लिसानियात ये है साथियों, उर्दू लिसानियात शौकत सब्जवारी का। किसका है, शौकत सब्जवारी का। क्या है, शौकत सब्जवारी का है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जे 34 नंबर में, जैल की शोरा में से किसने गजल नहीं कही, कौन से शायर हैं जिन्होंने कोई गजल नहीं कहा, नजीर अकबराबादी ने, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने, अजमतुल्लाह खान ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा साथियों, गजल न कहने वाले शोराए कराम में एक नाम आता है नजीर अकबराबादी का, दूसरा नाम आता है साथियों अख्तरुल ईमान का। किनका नाम आता है, अख्तरुल ईमान का। तो यहां पर जो है आपका उर्दू के अवामी शायर नजीर अकबराबादी, इन्होंने कोई गजल नहीं कही है, इन्होंने कोई गजल नहीं कही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि इकबाल की नज्म इबलीस की मजलिसे शूरा,
इनके किस मजमुआ में शामिल है? बाले जिब्राइल में, अरमगान हिजाज में, ज़रबे कलीम में, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए, अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो हुई है 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को। कहां पर? सियालकोट, पाकिस्तान में। इनकी जो वफात है वो हुई है 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को। कहां पर? लाहौर में। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। जो पहला शेरी मजमुआ है उसका नाम है बांगे दरा। क्या नाम है? बांगे दरा, जो कि साथियों 1924 में शाये हुआ था। जो दूसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है बाले जिब्राइल, जो कि साथियों कब शाये हुआ था? 1935 में शाये हुआ था। और जो तीसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है ज़रबे कलीम। क्या नाम है? ज़रबे कलीम, जो कि 1936 में शाये हुआ था। और जो चौथा शेरी मजमुआ है उसका नाम है अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज जो है आधा फारसी आधा उर्दू में है, जो कि उनके मौत के कुछ दिनों के बाद 1938 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। यहां पर एक बात यह याद रखना है कि बांगे दरा की जो सबसे पहली नज्म है उसका नाम है हिमालय, और अरमगाने हिजाज की जो साथियों सबसे पहली नज्म है उसका नाम है इबलीस की मजलिसे शूरा। इबलीस की मजलिसे शूरा, इबलीस की मजलिसे शूरा। और इसकी जो सबसे आखिरी नज्म है साथियों उसका उन्वान है हजरत इंसान। क्या उन्वान है? हजरत इंसान। तो हमको पूछा गया इबलीस की मजलिसे शूरा इनके किस मजमुआ में शामिल है? तो अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज आधा फारसी और आधा उर्दू में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों 36 नंबर में। इनमें शख्सी मरसिया निगार कौन है? अकबर इलाहाबादी, मिर्जा दबीर और चकबस्त, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए याद रखिए, एक बात ये याद रखें, मरसिया जो होता है ना, कोई मरने वाला मर गया उसकी याद में अगर मातम किया जाता है तो उसको बोलते हैं मरसिया। अरकाने मरसिया 8 हैं, लेकिन मरसिया साथियों 2 तरीके के होते हैं। अगर मुतलक मरसिया बोला जाए तो इससे मुराद होता है वाक़या करबला। लेकिन जब मरसिया कोई अपना मरने वाला मर गया उसकी याद में अगर, तो उस मरसिया को बोलते हैं शख्सी मरसिया। तो याद रखिए मिर्जा दबीर इन्होंने शख्सी मरसिया नहीं, ये मरसिया लिखते थे। शख्सी मरसिया निगारी की हैसियत से जाने जाते हैं कौन? चकबस्त। कौन जाने जाते हैं? चकबस्त। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इनमें शख्सी मरसिया निगारी की कौन है? इनमें शख्सी मरसिया निगारी कौन है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 19वीं सदी, देखिए याद रखिए 1857 के बाद जो सबसे बड़ी तहरीक है साथियों उस तहरीक को बोला गया है अलीगढ़ तहरीक। तो 1857 एक जोड़िएगा, कौन सी सदी होगी ये? 19वीं सदी। तो 19वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक अलीगढ़ तहरीक। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक, तो 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक जो है वो तरक्की पसंद है, इसलिए कि इसका आगाज 1935 में हुआ था। 19 में एक जोड़िएगा क्या होगा? 20, तो ये हो जाएगा आपका 20वीं सदी। तो 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक तरक्की पसंद है। 19वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक अलीगढ़ तहरीक। कौन सी तहरीक? अलीगढ़ तहरीक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने तस्नीफ किया? हाली ने, डिप्टी नजीर अहमद ने, मोहसिनुल मलिक ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 1857 के बाद साथियों एक किताब लिखी गई थी जिसको सिर्फ आवाम के लिए नहीं, एक किताब इंग्लिस्तान में गई थी और एक किताब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। उस किताब का नाम था रिसाला असबाब बगावत हिंद। इस किताब को लिखने वाले थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन में सर सैयद नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, जे 39 में, मंटू की कहानी टूबा टेक सिंह किस वाकया से मुताल्लिक है? कहते बंगाल से, दूसरी जंगे अजीम से, तकसीम हिंद से, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं।
मंटू बोला जाता है तो मंटू से मुराद होता है साथियों सआदत हसन मंटू। सआदत हसन मंटू की एक अफसाना है, बहुत ही दमदार है, टूबा टेक सिंह, जो आपके सिलेबस का है। असल में बात यह है कि टूबा टेक सिंह का साथियों ओरिजिनल नाम होता है बिशन सिंह। क्या नाम होता है? बिशन सिंह। और टूबा टेक सिंह जो है पाकिस्तान में एक गांव का नाम है, एक गांव का नाम है। वाकया कुछ यूं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है, सारे लोग दोनों तरफ के देश ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू हिंदुस्तान आना चाहे तो यहां की सरकार बिला शर्त उसको साथियों यहां का शहरी मानेगी और यहां पर उसको सारी चीजें वो अधिकार मिलेंगे जो एक हिंदुस्तानी को मिलता है। फिर वहां से अनाउंसमेंट होता है कि जो मुसलमान अगर हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं उनको यहां की शहरियत दी जाएगी और उनको बिला शर्त यहां किसी भी भेदभाव के उनको वो सारी शहरियत मिलेगी जो यहां के शहरियत जो लोग पैदा हुए उनको मिला। चुनांचा लोग वहां से यहां से वहां चले गए, ट्रांसफर हो गए। फिर दोनों गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जो हमारे पागल खाने में जो लोग हैं, जैसे अगर कोई हिंदू है जो पाकिस्तान के पागल खाने में, तो वहां से उसको यहां लाया जाए और जो यहां से मुसलमान उसको वहां। चुनांचा साथियों वहां के पागल खाने में एक शख्स था जिसका नाम था बिशन सिंह। बिशन सिंह 15 साल तक साथियों सोया नहीं था, बैठा नहीं था, दीवार से टेक लगाए हुआ था। क्या लगाया हुआ था? टेक लगाए हुआ था। इसीलिए बिशन सिंह का नाम टेक लगाने की वजह से टूबा टेक सिंह, टूबा से टेक सिंह पड़ गया। बिशन सिंह को जब वहां से लाया गया साथियों बॉर्डर पर, तो इन्होंने कहा कि ये कौन सी जगह पे जाने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। चुनांचा चूंकि इसके पास 15 साल से खड़ा था, कोई ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, लोगों ने छोड़ दिया और वो एक जगह लड़खड़ा के गिरता है और उसी जगह वो साथियों उसकी मौत हो जाती है। तो ये उसी जगह का नाम पड़ जाता है टूबा टेक सिंह। और वो ऐसी जगह होती है जो कि बीच का हिस्सा होता है, यानी बॉर्डर होता है, न इंडिया न पाकिस्तान, बीच का हिस्सा होता है। और टूबा टेक सिंह पाकिस्तान में एक गांव का नाम है। किसका नाम है? गांव का नाम है। यह कहानी साथियों कैसी कहानी है? तो यह कहानी यानी अफसाना, कहानी मीन्स है अफसाना। यह अफसाना जो है तकसीमे हिंद से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है? तकसीमे हिंद से। एक नाविल आपको मैंने बताया था लाजवंती, सुंदरलाल शौहर था, लाजवंती, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नाविल नहीं अफसाना था वो भी। इनमें से गव्वासी की मसनवी कौन सी है? अलीनामा, मीना सतवंती, मैंने आपको लिखाया है, गुलशने इश्क और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गव्वासी की, जिसको के साथियों गव्वासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह ने क्या दिया था जी? मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। गव्वासी की मसनवी कौन सी है? इनमें से गव्वासी की मसनवी कौन सी है? याद रखिएगा साथियों, गव्वासी की मसनवी में नाम आता है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। और एक मसनवी है साथियों मीना सतवंती। क्या नाम है? मीना सतवंती, ठीक है ना। और एक मसनवी साथियों इसका आता है तोती नामा। तोती नामा ये किसका है? तो साथियों गव्वासी की है। तो मीना सतवंती ये किसकी है? गव्वासी की। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 41 नंबर में, यादें किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है? ये टाइपिंग इसका गलत। यादें किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है 41 नंबर में। तो ये जो है ना साथियों ये गलत हो गया है इनमें जी, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे 42 में, इनमें से कौन सी किताब, चलिए उसको छोड़ दीजिए, इनमें से कौन सी किताब इंशा उल्लाह खान इंशा की नहीं है? इंशा उल्लाह खान इंशा जिन्होंने साथियों रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी दास्तान लिखी थी, उनमें साथियों दरियाए लताफत ये उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब है, इंशा उल्लाह खान इंशा की है, बिल्कुल सही है। सिल्के गौहर जो कि साथियों एक गैर मनकूत किताब है, यानी जिस पर नुक्ता नहीं है, उसी की है। उसके बाद रानी केतकी की कहानी उर्दू की सबसे पहली मुख्तसर तबाज़ात दास्तान, ये साथियों रानी केतकी की कहानी है, उसी की है। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों जो है इंशा उल्लाह खान इंशा की है। तो अब इसमें आपको कोई ऑप्शन लग रहा है जो इंशा उल्लाह खान इंशा की है? तो कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो मेहनत आपको तो एक बार वीडियो को आपको लाइक कर देना चाहिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया। इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया? मसऊद हुसैन खान ने, मसऊद हुसैन रिजवी अदीब ने, इम्तियाज अली खान अर्शी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया? तो देखिए साथियों, लिसानियाती तहकीक में जिन्होंने सबसे अहम काम अंजाम दिया उसमें नाम आता है मसऊद हुसैन खान का। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खुतूत पर मुश्तमिल है? उर्दू खुतूत पर 10 तंबू गालिब की किताब है लेकिन खुतूत का नहीं है। पंच आहंग ये भी नहीं है। कातिअ बुरहान ये तो साथियों फारसी एक क्या बोलते हैं लुगत की किताब है उसका है, ये भी नहीं होगा। बल्कि गालिब के जो खुतूत का मजमुआ है वो दो ही है। पहला जो इनका खुतूत का मजमुआ है उसका नाम है उर्दू हिंदी, और दूसरा जो खुतूत का मजमुआ है उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम नफसा रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है? खुतूत का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, शेरी मजमुआ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा, हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता। देखते हैं इसका आंसर दे पासे हैं कोई? हम नफसाने रफ्ता जे क्या होगा? हम नफसाने रफ्ता, वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एक बार। हम नफसाने रफ्ता, देखिए ये जो है साथियों खाकों का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? खाकों का मजमुआ है। और ये किताब जो है ना ये किताब लिखी हुई है साथियों किसकी? रशीद अहमद सिद्दीकी की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, और ऑप्शन में नहीं है ये, तो इसीलिए ये साथियों क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जे इनमें से कौन सी खुदनविश्त सवाने उमरी अख्तरुल ईमान की है? अख्तरुल ईमान की कौन सी खुदनविश्त है? जे यादों की बारात, परी खाना, इस आबाद खराबे में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी किसके बारे में पूछा गया है? अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान का कौन सा है? चलिए बताइए साथियों क्या होगा अख्तरुल ईमान का? देखिए यादों की बारात जो है ये साथियों किसका है? जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ खुदनविश्त है। परी खाना ये साथियों नवाब वाजिद अली शाह, क्या? नवाब वाजिद अली शाह की लिखी हुई ये एक खुदनविश्त है। किसकी है? नवाब वाजिद अली शाह की लिखी हुई खुदनविश्त है ना? ये वही नवाब वाजिद अली शाह हैं जिन्होंने साथियों ड्रामा राधा कन्हैया के जो मुसन्निफ है, नहीं याद रखिएगा। अब बच गया आपको अख्तरुल ईमान, तो इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की लिखी हुई खुदनविश्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 52 पत्ते किसके अफसाने का मजमुआ है? इस्मत चुगताई का, कृष्णचंद का, गुलाम अब्बास का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। हिंट दे देते हैं, शहंशाह अफसाना जिसको कहा जाता है, यानी 52 पत्ते कृष्णचंद का लिखा हुआ अफसाना है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नहीं है? फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नहीं है। मीजान, दस्ते सबा, जिंदा नामा, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। फैज अहमद फैज के टोटल 7 शेरी मजमुए हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नहीं है। देखिए याद रखिएगा, दस्ते सबा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है, जिंदा नामा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है, लेकिन साथियों जो मीजान है ना, मीजान ये भी फैज अहमद फैज का ही है, लेकिन ये साथियों इनका तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। इसके अंदर टोटल साथियों जो तनकीदी मजामीन है
वो टोटल 12 तनकीदी मजामीन शामिल है। कौन? मीजान। मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था नुस्खाए वफा, वो फैज अहमद फैज के कुल्लियात का मजमुआ है, और मीजान फैज अहमद फैज के तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। टोटल 12 मजामीन इसके अंदर शामिल है। बाकी दस्ते सबा, जिंदा नामा, ये साथियों नक्शे फरियादी, ये फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो साथियों आपका है जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। शायद ये क्वेश्चन एक बार आया भी था। तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत। अब देखिए इस सभी में आपको यह पता है कि अलीगढ़ तहरीक साथियों सबसे पहले अदबी तहरीक है जो 1857 में शुरू हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक जो है 1935 में शुरू हुई थी, और जदीदियत, जदीदियत उसके बाद की तहरीक है। उसके बाद साथियों है माबाद जदीदियत। उसके बाद क्या है? माबाद जदीदियत है, नहीं? माबाद जदीदियत के सबसे बड़े नक्काद में शमशुर रहमान फारूकी का नाम आता है। तो यहां पर आप ये जो तरक्की पसंद है कट कर दीजिए, रूमानी तहरीक कट कर दीजिए, अलीगढ़ तहरीक सही है, तरक्की पसंद तहरीक सही है, उसके बाद रूमानी तहरीक, उसके बाद जदीदियत, और इसके बाद साथियों आता है माबाद जदीदियत। इसके बाद क्या आता है? माबाद जदीदियत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ये सभी पढ़ाया हुआ है आपको, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, कौन सा बयान दुरुस्त है? गंजहाए गरामाया सैयद अहमद खान की तसनीफ है। हाली अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे। मिर्जा गालिब का जादो बूम देहली है, जादे बूम देहली है। हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा बयान दुरुस्त है? ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और लगता है साथियों ये आपका बिल्कुल खाली खाली चला जाएगा। गंजहाए गरामाया जो है ये आपका रशीद अहमद सिद्दीकी का है, ये आपका गलत है ऑप्शन। हाली नहीं थे, बल्कि साथियों अलीगढ़ तहरीक के जो मुखालिफत की थे वो थे अकबर इलाहाबादी, तो ये वाला भी गलत है। मिर्जा गालिब का ज़ादे बूम देहली नहीं, मिर्जा गालिब पैदा हुए थे कहां पर? आगरा में पैदा हुए थे, तो ये वाला भी आपका गलत है। नहीं, तो सारे के सारे गलत हो गए। तो आप आ जाइए ई की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं। आई होप कि आपको समझ में चलिए, तो एक शेर में बार बार कहता हूं कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए एप्लीकेशन पे, सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं। जो लोग कमजोर हैं वहां से वीडियो को सुनिए, कान में हेडफोन लगाइए और बेइंतहा सुनिए। जितना प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है प्रैक्टिस सेट लगाइए। अभी जो सिलेक्शन कुछ लोगों का नहीं हुआ है वो आपके दिल पर इस बात का दस्तक दे रहा है कि आप अपने कमी को खोजिए, पर उर्दू नहीं है। समझ लीजिए मेरी बात, हम बैठे क्यों रहेंगे? अगर आपका मान लीजिए कि मेन पेपर उर्दू नहीं है, किसमें? बीए में आपका मेन पेपर उर्दू नहीं है, फारसी है आपका, या इस्लामिक स्टडीज है, अरबी है, कुछ भी है, तो आप ऐसा कीजिए कि एमए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, या फिर आप फाजिल कर लीजिए, है ना? फाजिल आप उर्दू से कर लीजिए, आप उर्दू के सीट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, आपको कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।